सीताराम 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 जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हनुमत आय बिराजिए, कथा होत इतिहास, तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक वर, भक्तराज मति धीर, आई सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे दैनिक सत्संग में कि युधिष्ठिर के एक बार झूठ बोलने का परिणाम ये हुआ कि साक्षात धर्मराज को नरक दर्शन करना पड़ा और साक्षात नारायण प्रकट होकर के कहे कि एक बार आपने अपने जीवन में झूठ बोला था। तो कभी हम अपने जीवन को देखें कि हम क्या करते हैं और हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा। इसलिए इतिहास, कथा, सत्संग यही बताता है कि जीवन का आभूषण सत्य को बनाएं। पांडित्य की परीक्षा भागवत जी में होती है और सर्वोच्च ग्रंथ है हमारे सांस्कृत जगत का, पुराणों का तिलक कहा गया है। तो भागवत जी के अनुसार सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करके व्यास जी ने कहा है
कि ईश्वर का परम स्वरूप सत्य है। घर घर में सत्यनारायण जी की कथा भी होती है। वो पूजन भी तभी तक सार्थक है जब हम सत्य का आभूषण जीवन को बनाएं। और एक भगवत प्राप्त संत हैं, उनके मुख से मैं सुन रहा था कि उनके पास अपने बिहार से ही कोई संत गए, बोले कि महाराज जी मेरे पास और कोई संपत्ति तो नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, यही मेरे पास संपत्ति है। उन्होंने बोला बस तेरा काम बन जाएगा, भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे। हे महात्मा, आपने तो उस अमूल निधि को छुपा करके रखा है जो जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा होने से वो प्राप्त हो पाता है। इसीलिए श्रोता बंधुओं से आग्रह कि सत्य को अपने जीवन का आभूषण बनाएं, भगवत कृपा होगी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो राजर्षि परीक्षित बड़ी श्रद्धा से रहते हैं। गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत दृष्टि है, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रीति है। शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रियजनों का आशीर्वाद, स्वजनों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजाजनों की शुभकामना क्यों न बढ़ेंगे। दिनों दिन बढ़ रहे हैं महात्मा परीक्षित, और शादी भी हो गई। शादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले। शादी का मतलब है, अब तक अकेले भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब दोनों मिल कर के करेंगे। और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। परीक्षित जब पूजा में बैठते, भजन में बैठते तो सब कुछ भूल जाते। बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं राजर्षि परीक्षित जी। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम। भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो, तदात्म्यापन्न हो जाएं। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं। आँखों से आँखें मिलाओ, प्रभु को निहारना चाहिए। एक महापुरुष की रचना है, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान के सामने बैठ के कभी कभी अकेले में कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन दिखावे के लिए नहीं, अकेले में करिए। कभी भक्त जनों का समुदाय हो, जो भक्त हों अभक्त नहीं हों, संसारी नहीं हो, उनके साथ करिए, दिखावे के लिए नहीं करिए। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला।
वृंदावन धाम निको, ब्रज को विश्राम निको, श्यामा और श्याम निको, मंदिर आनंद को। काली धई ध्यान निको, जमुना को नीर निको, धेनुका को खान निको, स्वाद निको कंद को। ए राधा कुंड कुंड निको, वृंदावन चंदनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, भक्तन को संगनी को। गौर श्याम अंगनी को, अंग श्याम चंद्री को, नील पीत पट्टनी को, बंसी बट तटनी को। ललित किशोरी की, नटनी को नट को, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान का सब चीज नीक लगने लगे तो परम आनंद है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, सेवा कुंज बिहारी नंद लाला। जमुना पुलिन बिहारी नंद लाला, मेरा मदन बिहारी नंद लाला, मेरा मदन बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। और भगवान को निहारने में क्या क्या नीक लगता है, महात्मा का भाव है। माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका की चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, गले कुंज माल देख, अधर रसाल देख, चित चुप कीजिए। कुंडल की हलना देखी, बलकल की बलना देखी, पलकन की चलना देखे, सर्वस्व दीजिए। पीतांबर छोर देखे, मुरली की डोर देखे, सामरे की ओर देखे, देखी देखे पीजिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। पति पत्नी दोनों मिल कर के भगवान के भजन में लीन हो जाते थे, क्योंकि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ये परीक्षित की मनस्थिति है। भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, वे दिनों दिन प्रजा का प्रशासन बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। क्रमशः 4 पुत्र हुए महात्मा राजर्षि परीक्षित को। 4 पुत्रों में जो ज्येष्ठ हैं उनका नाम ही तो जन्मेजय है। माता शत्रु पिता बैरी, जय न बालो न पाठित। वे माता पिता तो बच्चों के शत्रु होते हैं, जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। समय समय पर बाल गोपालों को सुंदर शिक्षा दीजिए, व्यवहारिक भी, व्यवसायिक भी, व्यवस्था संबंधी भी बहुत जरूरी है। और राजर्षि परीक्षित के राज्य में कोई घर में ताला तो लगाता ही नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं ताला लगाने की। एक दूसरे के प्रति अत्यंत अद्भुत प्रेम है सबको। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा।
राजर्षि परीक्षित ने देखा कि 45 का हो रहा हूँ और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम से निवृत्त लेने का नियम है, तो थोड़ा अभ्यास करें ना, थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर देखा तो एक बड़ा सुंदर स्वर्ण मंडित मुकुट है और वो मुकुट परीक्षित ने उठाया, सिर पे रख लिया। मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है, चलो आज यहीं पहन के चलते हैं। देखने में बड़ा चमकीला सुंदर लग रहा है, हीरा जटित स्वर्ण मंडित मुकुट है। 10-5 सैनिकों को लेकर चले गए सुदूर वन में। ये भाव था थोड़ा भ्रमण भी होगा और कोई अच्छे संत मिल जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, वन में थोड़ा उनसे सत्संग करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो तो घोड़ा देखो तेज हो गया और नितांत निर्जन वन में आ गया और एक जगह पर ऐसे कुछ तिराहे चौराहे से आए कि कोई किधर निकल गया और कोई किधर निकल गया। परीक्षित महाराज बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। वहाँ जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा। ध्यान से सुने। एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक ही पैर है और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। ये बैल स्वयं धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है और वो है सत्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य संगाना, आगम निगम पुराण बखाना। कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है, वहीं एकमात्र स्तंभ बचा है और उसके सामने खड़ी खड़ी गौ माता जो बैल को देखकर रो रही हैं, वो साक्षात पृथ्वी हैं। ये दोनों रो रहे हैं, पृथ्वी रूपा गाय रोती है और बैल उसको समझाता है। कच्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते, विच्छायासि म्लायते सन्मुखेन, आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं, दूरे बन्धुं शोचसि कंचनाम्ब। माता क्यों रोती हैं आप तो करुणामयी हैं ना, मातृ रूपा हैं। आपको कोई बंधु आपको छोड़ के चला गया, जिसके वियोग में रोती हो। या पादैर न्यूनम शोचसीमैक पादम, आप इसलिए भी रो सकती हो, मुझे लगता है कि बैल तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हो। मुझे एक पैर से खड़ा देख करके आपको ऐसा लग रहा है, क्या बात है देवी, मुझे बताओ। परीक्षित ने कहा, ये बात क्या कर रहे हैं? प्रणाम, मैं परीक्षित। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में आकर के धृष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे रहते हुए आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? किसने किया ऐसा? उसका नाम बताएं, मैं उसको दंड दूंगा, मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का, क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म रूपी बैल बोला कि मैं किसका नाम लूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे। यदि हम कर्मयोग पर विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मीमांसा, दर्शन, ये सब वर्णन है। अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है? सोचो, कर्म किया है मैंने तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा? मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन, जिससे कि 3 पैर टूट गए मेरे
अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है। मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करे तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। हम जिसको मान लेते हैं वह दुख है और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है। ये विचित्र बात है। एक आदमी के बादाम का हलवा बन रहा था ना सुबेरे नाश्ते में, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, बस डांट रहा है नौकर को, रसोइया को। इतने दिन हो गए, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती हैं, ढंग से नहीं बनाया, सब नाश्ता किरकिरा कर दिया। और एक आदमी के घर सब्जी बन गई आज, तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा है। आज हमारे बच्चे सब्जी के साथ में भोजन करेंगे। बताओ क्या है सुख और क्या है दुख। एक आदमी आया, चेहरा सुजा हुआ है। क्या बात है, क्या बताऊं महाराज, रात में लाइट नहीं जली। तो लाइट नहीं जली तो फिर वो एसी नहीं चला। एसी नहीं चला तो एसी के बिना सो नहीं सकता महाराज, सो नहीं पाया। एक आदमी बिना एयर कंडीशन के नहीं सो सकता। और एक आदमी खेत में काम करते करते खेत के मेड़ पर हाथ की तकिया लगाई और गहरी नींद में सो जाता है। बोलो क्या है सुख और क्या है दुख। मान्यताएं ही हमें सुख और दुख का जन्म देती है। और महर्षि वेदव्यास के दर्शन पर यदि हम विचार करें तो वहाँ तो सब बात ही खत्म। महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन कहता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर लंबा होता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न मोटी होती है। तो पैर ही तो कटे हैं, मैं तो पैर हूँ नहीं। कट गए तो कट गए, जुड़ गए तो जुड़ गए, क्या फर्क पड़ता है। परीक्षित ने कहा, हे भगवान, ये तो महान पुरुष हैं, ये तो साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले, मैं अपने स्तर से प्रयास करूँगा, दंड तो मिलना चाहिए। जिसने आपको कष्ट दिया वो चले ही होंगे कि काला काला आदमी आया, लंबी तगड़ी भुजाएं, काला चेहरा, बड़ा विकराल शरीर। एक पैर से खड़े हुए उस बैल के उस पैर को भी तलवार से काटना चाह रहा है। ये काला पुरुष ही तो कलयुग है। यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। हम सत्संग में बैठे हों और हमें यदि नींद का झोंका आ रहा हो तो आप समझें कि कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। फिल्म देखते समय नींद नहीं आएगी। वो नहीं चाहता कि आप सत्संग करें, सत्संग सुने। कथा में बैठने के बाद बार बार आपके मोबाइल पर फ़ोन आता है और आप स्विच ऑफ नहीं रखते हैं। यदि आप उठकर दौड़ दौड़ जाते हैं बात करने तो आप समझ जाइए कि आप में कलयुग घुसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि आप सत्संग करें, सत्य बात को सुने, इससे आपको लाभ मिले। कथा में बैठने के बाद, सत्संग में जाने के बाद बार बार आपके मन में कुविचार आता है। कथा सुनने आ गए, घर में न जाने वो ऐसे हो गया, ऑफिस में वो ऐसे हो गया, ये न कर दे, वो न कर दे, बेटा वो न कर दे, बेटी वो न कर दे, बहू वो न कर दे। ऐसे फालतू बातें सत्संग में बैठने के बाद ज़्यादा आपके मन में आए तो समझ लेना कि कलयुग घुस गया। वो चाहता नहीं कि आप सुने, क्योंकि वो धर्म के एक पैर को भी रखने देना नहीं चाहता। राजर्षि परीक्षित मारने के लिए दौड़े, कौन हो तुम, हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की। और मारने के लिए जैसे ही महात्मा परीक्षित दौड़ लगाए, उसने तो मुकुट इनके चरणों में गिर दिया, गिर पड़ा, महाराज महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। पांडवों ने पहली बात क्या बताई थी परीक्षित को कि शत्रु भी शरण में आ जाए तो एक बार माफ़ कर देना। नते गुणा के सजसो धराणाम बद्धांजलिर्वै भयमास्ति किंचित। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए। लेकिन कौन हो तुम ये बताओ, शरण में आने वाले को हम मारते नहीं, हम पांडवों के पौत्र हैं। बोला मैं कलयुग हूँ। कलयुग, निकल जा यहाँ से, चला जा मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद मेरे राज्य में प्रवेश मत करना। कहाँ जाऊँ महाराज,
सारी दुनिया में तो आपका राज्य है, आप तो करुणाशील हैं। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमातेषु शरासनम। सब जगह तो आप हैं। राजा परीक्षित ने देखा ये तो कलयुग है। कलयुग में दुर्गुण तो लाखों हैं, पर एक बहुत बड़ा इसमें गुण भी है। इसलिए परीक्षित ने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। इसमें अवगुण है हजारों और गुण है केवल एक। कलयुग में अवगुण क्या हैं? अवगुण तो हम दिन रात देखते हैं, पर इसमें गुण क्या है? बाबा तुलसी ने संकेत दिए हैं कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मन में सोचने से भी पुण्य का फल मिल जाता है, लेकिन पाप का फल सोचने से नहीं, वो तो करने से ही मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। यहाँ यदि पुण्य की बातें सोचेंगे भी तो कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से ही मिलेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कि कलयुग सम नहीं आन जुगा, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण है कि भगवान के विमल गुण गणों को गाकर व्यक्ति बिना प्रयास ही तर जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव जी आगे कहेंगे कि कलैर्दोष निधे राजन, ह्यस्ति एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग में तो बहुत बड़ा सद्गुण है कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। केवल कथा कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान का सत्संग करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने सोचा नहीं भैया, इसमें एक गुण तो है ही, एक गुण से बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए कहा ठीक है, हम तुमको छोड़ देते हैं, मारेंगे नहीं, पर हम तुमको जगह दे देते हैं, वहाँ से बाहर खबरदार निकलना नहीं। कलयुग बोले दे दो। परीक्षित ने उसको 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जहाँ जुआ खेलने में कलयुग का वास है। जाओ, एक जगह तुमको दे दी। जुआ, जो भी जुआ खेलते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं, क्योंकि जुए में कपट के रूप में कलयुग वास करता है। हाँ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। हाँ, जुआ खेलना वर्जित है। कई जगह है जहाँ पर जुआ लोग खेलते हैं, वहाँ कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित भी है। हम एक महापुरुष के मुख से सुन रहे थे कि एक कंट्री है मलेशिया, वो गए थे वहाँ कथा करने, तो ऊंची पहाड़ी पर किसी चाइनीज व्यक्ति ने बहुत विशाल होटल बनवाया है, और उस होटल में कसिनो चलता है। कसिनो माने जुआ घर। लेकिन उस कसिनो के द्वार पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पर लिखा है किसी भी मुस्लिम का इसमें अंदर प्रवेश वर्जित है। जुआ घर में वो नहीं जा सकते। इस्लाम धर्म में जुआ खेलना मना है, इसलिए वहाँ के सरकार ने प्रतिबंध लगा दी है। विदेशों से लोग वहाँ जाते हैं, करोड़ों के न्यारे वारे होते हैं, पर कोई इस्लामिक व्यक्ति उसमें जुआ नहीं खेल सकता। उस धर्म में जुआ खेलना मना है। ब्याज पर पैसे खाना मना है, क्योंकि जुआ बिना कपट के हो नहीं सकता, और कपट जो है वो कलयुग का रूप है। जुआ कपट का प्रतीक है, बर्बादी का प्रतीक है, इसलिए जुआ नहीं खेलना।
और परीक्षित ने दूसरा स्थान दिया पानम, यानी कि शुरापानम, शराब पीना। राम राम राम। अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया है डबल MA है पर शराब की लत है, और जरा शराब पीते हैं श्रीमान जी तो औंधे मुंह करके नाली में पड़ जाते हैं। कुत्ते से बात करते हैं, औंधा मुंह करके नाली में पड़े हैं, बगल में कुत्ता खड़ा है उससे बोल रहे हैं खा मैं खा। यहाँ भी कुछ लोग शराब पी के आ जाते हैं, अनाप शनाप कभी कभी बोलते हैं। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे पी लिया, पड़ोसी के घर अपना समझ के चले गए, चाय नाश्ता कर ली तो याद आई ये तो पड़ोसी का है। आदमी को पशु बनाती है शराब, कभी नहीं पीनी चाहिए। उसमें मद के रूप में कलयुग वास करता है। झूठ ही कली का रूप है, मद ही कली का रूप है। तीसरा स्थान दिया स्त्रियः, वेश्याचार पर स्त्री गमन करना हमारे शास्त्रों में सबसे भयंकर महापाप है। इसको वेश्यावृत्ति स्त्री धारण करे, वेश्याचार्य पुरुष करे, ये जघन्य पाप है। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडित। इसमें कुत्सित काम के रूप में कली वास करता है, ऐसा नहीं करना। और चौथा स्थान दिया शूना, शूना माने हिंसा। किसी भी निरपराध प्राणी को तुम मत मारो, किसी भी जीव को मारने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में भिक्षा लेने के लिए। एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था, नाम था अंगुलीमाल। आपने सुनी होगी कथा। और इस अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल क्यों? कि किसी को भी मार देता और उसकी अंगुली काट कर पिरो लेता माला में, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। और गिनती रखता मैंने कितने आदमी को मार दिए, उनकी एक एक अंगुली मेरी माला में पिरोई हुई है। महात्मा बुद्ध तो बड़े महापुरुष हैं। उधर से भिक्षा के लिए जाने लगे। लोगों ने कहा गुरुजी उधर मत जाना, बड़ा दुष्ट आदमी है, बड़ा दुराचारी है। बोले क्या कर लेगा? बोले मार देगा तो मर जाएंगे, मार देगा ना बात खत्म, लेकिन हम तो उधर ही जाएंगे। भिक्षा लेने के लिए चलने लगे महात्मा बुद्ध। अंगुलीमाल ने दूर से देखा लाल कपड़े वाला आ रहा है। देखो मैं तुमको वार्निंग देता हूँ, मेरे पास आना नहीं, इधर नहीं आना। मेरे इस घेरे के अंदर तुमने प्रवेश किया तो मैं मार ही डालूंगा। तुम्हारा वस्त्र कुछ अलग से दिख रहा है इसलिए तुमको छोड़ देता हूँ, चले जाओ। लेकिन बुद्ध कुछ बोले नहीं, वो बकता जा रहा है। और महात्मा बुद्ध उसके सामने चले गए और कमंडल दे दिया, भिक्षा देहि, भिक्षा दीजिए। बोला भूतों से ही पूत मांगता है, हमसे भिक्षा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी। बोले बाद में कर देना, पहले भिक्षा दो, मेरे पास इस समय कोई भिक्षा उक्षा नहीं है। बोले तू एक वृक्ष का पत्ता तोड़ के दे दे बस। बोले तू पत्ता तोड़ने की बात करता है, मैं पूरा वृक्ष ही तोड़ डालूंगा। महात्मा बुद्ध बोले नहीं, मुझे तो तुमसे एक पत्ता चाहिए बस। उसको आया क्रोध और उसने तलवार से वृक्ष की एक डाली को तोड़ दिया। लो, बोले मैंने तो तुमसे पत्ता ही मांगा था, तुमने डाली क्यों तोड़ दी? बोला तोड़ दिया तो तोड़ दिया। बोले नहीं, अब तुम इस डाली को जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला शर्म नहीं आती, जो चीज़ टूट गई उसे जोड़ कैसे दूंगा? बोले जोड़ने का तेरा अधिकार नहीं है तो तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिस चीज़ को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसको जन्म देने का अधिकार तुम नहीं पाए, जिसको जीवन देने का अधिकार तुम नहीं पाए, उसे मारने का अधिकार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यही धर्म का मूल है कि जो चीज़ तुम्हें अपने साथ में बुरी लगती है, अपने साथ तुम जो व्यवहार नहीं चाहते, वो परेशान न समाचरेत, किसी दूसरे के साथ मत करो। इस डाली को तुम जोड़ सकते हो, यदि नहीं जोड़ सकते हो तो फिर तोड़ा क्यों? कहते हैं अंगुलीमाल को चक्कर घूमना शुरू हो गया और धीरे 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 वो इतना दुर्दांत व्यक्ति
महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और बहुत बड़ा भिक्षुक सन्यासी हो गया। संत के 1 मिनट के दर्शन ने, संत के 1 क्षण के सत्संग ने उस अंगुलीमाल के जीवन के वृत्ति को बदल दिया, एकदम परिवर्तन ला दिया। इसलिए सूना, हिंसा, निरपराधों को मारना ये हिंसा है और इसमें कली वास करता है। इसलिए परीक्षित ने 4 जगह दे दी। लेकिन कलयुग ने देखा कि ये न तो हिंसा करता है, न ये शराब पीता है, न कभी जुआ खेलता है और स्त्री गमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये चारों ही दुर्गुण परीक्षित में नहीं है। जब तक इस पर मेरा असर नहीं तब तक तो रहना मेरा बेकार है। राजा पर तो कुछ अधिकार होना चाहिए। 1 जगह और दे दो ना साहब। मीठा बोला कलिस्तु कलह प्रिय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम गुरुदेव शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये।